अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारक वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया। ऐसे सखी का मंगता गौसुल वरा का मंगता, मेरे रज़ा का मंगता ख्वाजा पिया का मंगता, फिरता है मारा मारा। सरकार गौसे आदम नजरे करम खुदारा, झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया। गौसल वरा का मंगता फिरता है मारा मारा। अज़ीज़ाने वक़ार, सुनने सुनाने से क़बल आइए हम और आप अपने नबी की बारगाह में, आपकी असहाब की बारगाह में, आपकी औलाद व अमजाद की बारगाह में हदिये दुरूद निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व सनदना व शफ़ीअना व तबीबना व करीमना व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी महफिल को अली से अगर जोड़ा है, किसी महफिल को हुसैन से अगर जोड़ा है, किसी महफिल को गौसे पाक से अगर जोड़ा है, किसी महफिल को पीराने इज़ाम से अगर जोड़ा है, तो याद रखो जो रिश्ता उसका गौसे आज़म से है वही रिश्ता आपका गौसे आज़म से है। जो रिश्ता उसका ख्वाजा आज़म से है वही रिश्ता आपका भी ख्वाजा आज़म से है। तो पता ये लगा, नाम तो उसका है कि उसने महफिल अपने तरफ से करवाई है, लेकिन महफिल किसकी है ये नहीं देखना है कि नाम उसका है गांव वाले का या कॉलोनी वाले का, बल्कि ये देखना है कि किसके नाम का नारा लग रहा है। उस नाम पे अगर आप एक हो जा रहे हैं तो याद रखो आप उसे शर्मिंदा करेंगे और वो आपको शर्मिंदा करेगा। और एक दिन ये कहने लगेगा कि जब गौस के नाम पे, ख्वाजा के नाम पे, रजा के नाम पे, सहाबा के नाम पे, अली के नाम पे, वली के नाम पे, नबी के नाम पे एक है तो फिर दो राह करने की जरूरत नहीं है। आजा, जब तू महफिल में आ ही गया है तो चावल भी तेरा, बिरयानी भी तेरी, सलीका भी तेरा, तरीका भी तेरा, मोहब्बत भी तेरी, और तेरा आना मेरे लिए और मेरा जाना तेरे लिए, दोनों मोहब्बत के बाइस का जरिया बनता है। इसलिए प्यारे ऐसी महफिलें सजाते रहो ताकि एक दूसरे की मोहब्बत एक दूसरे के सीने में बरकरार रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन याद रखो इन महफिलों के सजने सजाने से इससे पता चल जाएगा कि हमने फला से दुश्मनी ली या उसने हमसे दुश्मनी ली, और ये दुश्मनी कहीं ना कहीं सच्ची वाली नहीं है, सच्ची वाली नहीं है। क्योंकि इसलिए
आया तो किसी के भी वसीले से आया, और जिसके वसीले से आया वो हमारी भी बख्शिश का जिम्मेदार है और उसकी भी बख्शिश का जिम्मेदार है। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन पता ये चलना चाहिए कि जिससे महफिल ये सजी, ये महफिल गौसे आदम की है। और आज के इससे पहले, आज के 10-15 दिन पहले इत्तिहाद इत्तिहाद और ऐलान ऐलान का नारा देने वाले आज सुन ले कि हमारा और आपका अगर इख्तिलाफ किसी किस्म का है और दोनों एक ही महफिल में बैठे हैं तो पता ये लगा कि ये इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन अगर किसी ने गौसे आदम की बिरयानी से, गौसे आदम के लंगर से, हुसैन के मुहर्रम के खिचड़े से, हुसैन के मुहर्रम के शरबत से, गौसे और सरकार गरीब नवाज की छट्टी की बिरयानी से, और इसी तरीके से नबी के जुलूस के शरबत और उनकी बिरयानी से अगर किसी ने इख्तिलाफ किया या वो इस महफिल में ना आकर के ये भी कह दिया कि ऐसी महफिल जायज नहीं, तो पता ये लगा कि उसका रिश्ता न खान का खान से, न पठान का पठान से, न सैयद का सैयद से, न अंसारी का अंसारी से, अगर नबी से, गौस से, कुतुब से, अब्दाल से, ख्वाजा से, रजा से रिश्ता न रहा तो हमारा तेरा रिश्ता कुछ भी ना रहा। अगर रिश्ता है तो हमारा तेरा रिश्ता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, बात वाज़ेह हो जाना चाहिए। जो नबी के नवासों का, नबी के सहाबा का और खुद नबी दो आलम का और या उनकी महफिल का या उनकी मजलिस का अगर ना हुआ तो आप भी उसे रिश्तेदार कहना बंद कर दें। क्योंकि इसलिए जमीन जायदाद का झगड़ा, इसके वजह से आप किसी पे कुफ्र का फतवा नहीं लगा सकते। मकान दुकान का झगड़ा, इसके वजह से आप किसी के ऊपर कुफ्र का फतवा नहीं लगा सकते। किसी पर्सनल दुश्मनी का झगड़ा, आप उसके वजह से अगर वो पर्सनल दुश्मनी का मसला है तो आप उस इमाम को या उस मुक्तदी को, इमाम ना मुक्तदी को और ना मुक्तदी इमाम को ऐब वाला नहीं कह सकते। क्योंकि इसलिए जो उसका अकीदा है वही मेरा अकीदा है, और जो मेरा अकीदा है वही उसका अकीदा है। तो याद रखो, उसकी नमाज उस इमाम के पीछे और उस इमाम के पीछे उस मुक्तदी की नमाज मुकम्मल अदा की जाएगी। कहां? जमात में। लेकिन जो झगड़ा घर का है वो सिर्फ घर तक है। अगर इतना यकीन रखेंगे तो कामयाब रहेंगे प्यारे। अब मैं बता देना चाहता हूं, सरकारे गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी विलादत सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 470 साल बाद हुई। कितने साल बाद? 470 साल बाद सरकारे गौसे आदम की विलादत हुई। और पैदा कहां हुए? आज अगर तैयब भाई कोई अगर अपनी मार्कशीट अमेरिका से लाता है तो लिख देता है कि मैं अमेरिका का पढ़ा हुआ हूं, और उस अमेरिका के नाम पे अगर उसकी फीस होना चाहिए 200 रुपए तो वो लेता है 2000 रुपए। है? सही कह रहा हूं या गलत? अगर किसी की मार्कशीट और कोई पढ़ करके रशिया से आया और आज वो क्या कहने लगा है, इस्लाम एक गरीबों का मजहब है। कहिए माज़अल्लाह। किस लिए कह रहा है? इंडिया छोड़ करके रशिया गया और वहां से लौट करके अगर आया तो जो मार्कशीट MBBS या MD की इंडिया में पढ़ने वाले सफदरजंग या एम्स के डॉक्टरों की है, वही मार्कशीट
उसकी भी है, लेकिन वैल्यू कहां से बढ़ी? प्लेन से उड़ा, मुल्क छोड़ करके दूसरे। अब आपकी जबान में बोलना चाहता हूं कि दूर का ढोल, ये हजरत ऐसा ही है। जो डिग्री इसके पास है वही उसके पास है, सच ये भी है। मौलवी साजिद जो आज आपके सामने स्पीकर है, सलमान अजहरी मेरे साथ का क्लास फेलो है, लेकिन 2 साल मिस्र गया और अजहरी बन करके आया। और एक कुत्ते और फिर उस कुत्ते ने अपनी तोगलीपना और अपना हरामीपन, यकीनन जो हराम का नुत्फा होगा ना, लोगों ने कहा था क्या महाराष्ट्र वाला रामगिरी, मैंने कहा ना, गिरी का माना होता है क्या? मग्ज, अंदर का जो माल होता है उसको गिरी कहते हैं, गिरी। और मग्ज बहुत ही सेपरेट और बहुत ही उसको हिफाजत में, चाहे वो अखरोट का हो, बादाम का हो या किसी भी चीज का मग्ज हो, बहुत ही हिफाजत में उसको रखा जाता है। काश कि अगर हिफाजत में रखा जाता तो यकीनन वो रामगिरी होते, लेकिन वो खुद ना अपनी हिफाजत कर सका, इसलिए ऐसा शख्स रामगिरी नहीं हो सकता है, हरामगिरी हो सकता है। क्योंकि इसलिए प्यारे, बात वाज़ेह है कि दूर का ढोल सुहाना होता है। रशिया से पढ़ करके आया, जितना किराया लगाया था और जितना पैसा लगाया था, वो सारा पैसा, फीस होनी चाहिए 500 रुपए, ऑपरेशन करने का ले रहा है 50,000 रुपए। किस लिए? रशिया पे की मुहर लगने के वजह से उसकी मार्कशीट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और जिस मजहब के बारे में यह कहा जाता है कि मजहब इस्लाम गरीबों का मजहब है, मजहब इस्लाम पुअर और पुअर लोगों का मजहब है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, आज के 1000 साल पहले पैदा होने वाली जात ईरान के शहर जीलान में पैदा हुई, और तुम जा रहे हो तो प्लेन से जा रहे हो। अगर सऊदी पहुंचना है तो 6 घंटे इंडिया से सऊदी पहुंच जा रहे हो। रशिया पहुंचना है तो 8 घंटे में रशिया पहुंच जा रहे हो। अमेरिका पहुंचना है 8 घंटे में इंडिया से अमेरिका पहुंच जा रहे हो। लेकिन वारे गौ से आदम, ना कोई जो है 4 चक्का है, ना 2 चक्का है, ना अपने वक्त का प्लेन है, ना और कोई फैसिलिटी है। कहां जा रहा है? ईरान नहीं, जीलान और ईरान दोनों छोड़ करके इराक जा रहा है। किस लिए जा रहा है? इल्म हासिल करने के लिए, अल्लामा बनने के लिए, मुफ्ती बनने के लिए, मुफस्सिर बनने के लिए, मुदब्बिर बनने के लिए। और याद रखो, तुम जाओगे तो 1000 झूठ बोल करके आते हो, लेकिन माँ ने कहा था, बेटा अगर कोई भी घटना घट जाए, कोई भी बला आ जाए, कोई भी गुंडा मवाली, फसादी बवाली अगर आ जाए, तो फिर उसके सामने झूठ बोलने की कोशिश। इसमें 2 नुक्ता, इसमें 2 नुक्ता। हरामगिरी वाला नहीं, हलाल गिरी वाला अखरोट फाड़ने जा रहा हूं, जरा गौर करो। हलाल गिरी वाला अखरोट, अब जो हराम, फातिहा हराम, नियाज हराम, सलाम हराम, दुरूद हराम, इनकी भी सुनो और उस हरामगिरी की भी सुनो और हलाल गिरी वाली भी सुनो। देखो ये कहते हैं क्या, जिसके यहाँ फातिहा दुरूद सलाम हराम, तो इनके यहाँ ये क्या कहते हैं? अब आओ देखो, कहते हैं नबी को इल्मे गैब नहीं। अबे बेटा, नबी को इल्मे गैब तो छोड़, मैं तुम्हारे सामने हलाल अखरोट की गिरी फाड़ रहा हूँ। अगर गौसे आदम की वालिदा को इतना इल्मे गैब ना होता तो वो बेटे से पहले कैसे कह रही है कि बेटा गुंडा हो, मवाली हो, बवाली हो, फसादी हो, कोई भी मुसीबत सामने आ जाए झूठ मत बोलना। क्योंकि मां को भी पता था कि मुलाकात
ये हलाल गिरी है, ये हलाल गिरी है। तुम नबी के इल्म पे हराम खोरों आवाज उठाते हो। नबी की 470 साल बाद एक लाडली बेटी है जो अपने बेटे से कह रही है, बेटा रास्ते में कैसा भी मुसीबत का सामना करना पड़े, झूठो इस्लाम में एक ऐसी ही चीज है। हमसे सवाल पूछा गया कि आप मुसलमान हो। मैंने कहा अगर कोई शक हो तो बयान करो। बोले कोई ऐसा मुसलमान बताइए जो बालिग होने के बाद कभी झूठ ना बोला हो। मैंने कहा बहुत आसान सा सवाल पूछ रहे हो, बहुत आसान सा सवाल पूछ रहे हो। कहने लगे साहब ये कैसे हो सकता। हमने कहा, मैंने कहा आपने बालिग वाली निकाल दी, यानी 12 साल। लड़का अगर है तो 12 साल, लड़की है तो 9 साल। आपने ये उम्र निकाल दी, किस लिए निकाली। का इनका झूठ नहीं माना जाएगा। मैंने कहा किस लिए। बोले इनके ऊपर जब न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, तो झूठ भी नहीं इनके ऊपर। तो अब समझ में आ गया प्यारे। इसीलिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी ये कहता है कि नाबालिग की गवाही यही तो कोर्ट है ना। लेकिन आओ देखो, मैंने कहा सुनो, ये तुम्हारा कोर्ट है और जिस पे तुम्हारा भरोसा है उस पे हमारा भी भरोसा है। लेकिन कोर्ट ऑफ इस्लाम क्या कह रहा है। कोर्ट ऑफ इस्लाम क्या कह रहा है। कुरान पारा नंबर 12 सूरह यूसुफ, जब यूसुफ पर बोहतान लांछन लगाया गया, बादशाह मिस्र ने कहा बताओ गवाही में किसको लाओगे। तो हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा क्या इतना बड़ा मसला था। आपने कहा क्या गवाही में उसको लाऊंगा जिसे देखकर आप भी दंग रह जाओगे। जुलेखा ने कहा अरे किसको लाएगा। 40 दरवाजे और कमरे की चाबियां जुलेखा के अलावा किसी के पास थी ही नहीं, तो किसको गवाही में लाएगा। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम देखो, अल्लाह जब बचाने पे आता है तो ऐसा बचाता है कि जहां इंसान की सोच जा नहीं सकती है, खुदा वहां से बचा दिया करता है। अजीजान मोहतरम, बात जब सामने वाज़े आ गई तो हजरत यूसुफ ने कहा ये जो माँ के गोद में बच्चा है इससे पूछो कि जो ये कहेगा वही सच्चा है। बादशाह मिस्र ने कहा यकीनन अभी तो ना इसको दिमाग है, ना इसको आवाज सही से है, ना ये सही बोलता है, लेकिन फिर भी कैसे बोलेगा। यूसुफ की उंगली का इशारा इतना ही था कि बोल बच्चे क्या कहना चाहता है। अब सुनो, जिसे यूसुफ जमालुल्लाह कहते हैं उसकी उंगली से 6 दिन का बच्चा भी बोल पड़ता है। और मुस्तफा अगर उंगली का इशारा करे तो बगैर जबान के, बगैर बोलने से चांद भी फट करके 2 टुकड़े हो जाया करता। सीसान मुहतरम, यूसुफ जमालुल्लाह के वास्ते 6 दिन के बच्चे ने क्या कहा। वजाअत सय्यारतुन फारसिलु वारिदहुम फादला दलवा क़ाला या बुशरा हाज़ा गुलाम। अगर यूसुफ का दामन आगे से फटा है तो यूसुफ गुनहगार है, और अगर पीछे से फटा है तो जुलेखा गुनहगार है। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे। अब आओ, लोग कहते हैं यार इतनी बिरयानी, इतना लंगर, इतनी चीजें चलती रहती है मदीना मस्जिद में। तो सुनो प्यारे, मेरी और आपकी औकात क्या है कि हम और आप किसी को बिरयानी लंगर कुछ खिला सकें। ये तो करम है हमारे और हमारे कमेटी और हमारी आवाम, हमारे नमाजी, हमारी माओ बहनों पे कि वो खुद भी खाते हैं औरों को भी खिलाते हैं।
किस लिए? क्योंकि गौसे आदम के शैदाई हैं, ख्वाजा पाक के शैदाई हैं, आला हजरत के शैदाई हैं। और यही खुद सरकार गौसे आदम फरमाते हैं, क्या पता है तुम्हें, अल्लाह की महफिल में लोगों को बुलाना आसान समझते हो? अल्लाह अकबर, आसान नहीं है प्यारे, बहुत किस्म की लालच देनी पड़ती है। कैसे? तैयब भाई भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, मंसूर भाई प्लाट बेचते हैं तो पहले लिख देते हैं कि हॉस्पिटल उस जमीन से इतना करीब है, पानी वहां से इतना करीब है, स्कूल वहां से इतना करीब है ना? है? हालांकि हो या ना हो, लेकिन लिखा जाता है। अब आप बताओ ये झूठ या सच है? आप कहेंगे झूठ है, फौरन कह देंगे झूठ है। ऐसे तैयब भाई और दिलशाद भाई यहाँ बैठे हैं, बन्ने भाई पहले ही बता देंगे कि इस बेड की कीमत इतनी है और इसकी गारंटी इतने दिन की है। अब आप बताओ झूठ या सच? पेट पालने के वास्ते इतनी फैसिलिटी पहले दिखाना पड़ रहा है। अबे जब पेट बचाने के लिए इतनी कोशिशें कर रही है तो ईमान बचाने के लिए कितनी कोशिशें करनी पड़ेंगी। जब ये हाल है सिर्फ 4 इंच के पेट का, तो फिर ईमान का हाल क्या होगा? आओ, महफिल सजी है, गौसे आदम ऑन स्पीकर है, बारिश तड़तड़ा करके होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक महीना पहले बॉम्बे में इम्तियाज जलील लेकर निकला, सारी पुलिस सारी मीडिया सब हैरान और परेशान। और जब बारिश होने लगी तो मीडिया वाले से लेकर और पुलिस वाले इतना ज़्यादा खुशी, इतना ज़्यादा खुशी कि ऐसा लग रहा था कि सारा मान सम्मान इन्हीं को मिल गया है। लेकिन जब इम्तियाज ने कहा बारिश हो, पत्थर हो, ओला हो, कुछ भी हो, सब चला जाए, जाने देंगे, लेकिन नामूसे रिसालत से समझौता कभी नहीं करेंगे। अजीज़ान मोहतरम, जैसे ही उसने कहा बारिश कितना भी हो, सबने ये देख लिया कि ये मुस्तफा के दीवाने बाबरी मस्जिद जा रही हो, जाने देते हैं। बेटा कट रहा हो, कटने देते हो। बहराइच लुट रहा हो, लुटने देते हो। हिंदुस्तान में लोग जो है अपनी ख्वाहिशात के वास्ते लोगों की जान मारने पे आमादा हो, चली जाने देंगे। लेकिन याद रखो, सब कुछ चला जाए, जाने देंगे, नबी की नामूस कभी अपने सीने से नहीं जाने देंगे। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने महफिल सजी है और बारिश अररा करके होना शुरू हो गई। इंसानी फितरत है, इंसानी फितरत है। आदमी भगने लगा। और ऐसे भी मंसूर भाई ने भी कहा था, शमशेर भाई ने, कि हजरत ख्याल रखें, आदमी ऊबने भी लगता है। यकीनन ये बात इंसानी फितरत है कि आप अच्छी से अच्छी बातें डालने की कोशिश करो, लेकिन जब इंसान की तबीयत जो है ना, जिस्म जवाब देने लगता है तो अपने आप कहता है नहीं, थोड़ा सा उठ करके घूम लेते हैं, थोड़ा सा टहल लेते हैं। लेकिन वाह रे गौसे आदम, अल्लाह अकबर, अल्लाह की महफिल में बुलाना और अल्लाह वालों की तरफ आना बहुत आसान नहीं है प्यारे। क्योंकि इसलिए आपके साथ अगर 2 फरिश्ते कंधे पर हैं तो आपके साथ 1 लाख शैतान भी आपके पीछे पड़ा हुआ है। 1 लाख शैतान भी आपके पीछे पड़ा हुआ है। क्या? मस्जिद में आने के बाद भी, वजू करने के बाद भी पता लगा कि चड्डी में पता नहीं वो पानी जो है मतलब छींटा लग गया, या और भी इस जालिम ने शैतान शक डाल दिया है, पैंट में शक पड़ गया। अब आप किसी से बता भी नहीं पा रहे हो, अब आप किसी से कह भी नहीं पा रहे हो। और ये भी जो है सता रही है कि हो सकता हो अगर पेशाब हो तो मस्जिद में चला जाऊंगा तो बहुत बड़ा अजाब हो जाएगा। इसलिए आपने नियत कर ली क्या? नहीं, या तो पहले इसे धुलेंगे या बदलेंगे या फिर बाद में नमाज पढ़ लेंगे। अब आओ देखो, जालिम यहाँ आने के बावजूद भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब आप आए और मारे शर्मिंदगी के मारे लौट के चले गए, यहाँ तक आपका पीछा करता है ये जालिम।
और आप कहते हैं कि नहीं बहुत आसान है। प्यारे, अगर यही लंगर और बिरयानी ना किया जाए ना तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ मौलाना साहब रहेंगे और मोहसिन साहब रहेंगे। और इसे गलत ना समझे प्यारे, ये भी तुम्हारी जिस्म की एक जरूरत है और इस जरूरत को आपको मानना पड़ेगा। ये मैं आपके ऊपर कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूं। यकीनन भूख एक ऐसी चीज है कि शरीयत ने पूछा कि अगर पेट में खाना नहीं है तो नमाज अदा हो जाएगी, तो आला हजरत ने फरमाया कि नमाज मत पढ़ो, पहले खाना खा के आओ। क्या फरमाया आला हजरत ने? नमाज मत पढ़ो, पहले खाना खा के आओ। और अगर यकीनन आपके दिलो दिमाग में कोई ऐसी बात आ रही है कि जिससे आप टेंशन में हैं, तो आप मस्जिद की तरफ मत आओ। कैसे? पारा नंबर 6 सूरह माइदा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम मिनल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम मिनल काबैन व इन कुंतुम फत्तहरू व इन कुंतुम मरदा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसा। तुम नमाज के करीब उस वक्त मत आओ जबकि तुम हालत सफर में हो। नमाज के करीब उस वक्त मत आओ जबकि तुम अपनी बीवी के पास में हो। नमाज के करीब उस वक्त मत आओ जबकि तुम हालत नशा में हो। नमाज के करीब उस वक्त मत आओ जबकि तुम हालत नापाकी में हो। मस्जिद के तक़द्दुसात इतने हैं प्यारे, लेकिन आओ, इंसानी तबीयत है प्यारे, ऊब जाती है। बारिश होने लगी, लोग हटने लगे। सरकारे गौसे आजम ने कहा, अच्छा ये बताओ, आप बारिश की वजह से जा रहे हो या और किसी वजह से? जुमला नोट करना, अपने ईमान को तौल लेना। प्यारे, सरकारे गौसे आजम ने लोगों से पूछा कि ये बताओ बारिश की वजह से जा रहे हो या किसी और वजह से जा रहे हो? लोगों ने कहा, हुजूर बारिश हो रही है, भीग जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं अगर फलानवा मर गया तो उसके जिम्मेदार कमेटी वाले होंगे, उसके जिम्मेदार मौलाना होंगे, उसके जिम्मेदार ये होंगे, वो होंगे। मैंने कहा भैया, जिसको मौत ही आनी होगी तो यहाँ से छोड़ के मदीना में भी जाके मर जाता है। तो सुनो प्यारे, सरकारे गौसे आदम ने जब पूछा जा किस लिए रहे हो, लोगों ने कहा हुजूर बारिश की वजह से जा रहे हैं। आपने कहा है मेरे रब, हम तेरी तरफ बुलाने में लगे हैं। जुमला नोट करो, हम तेरी तरफ, तेरे मजहब की तरफ, तेरे दीन की तरफ, तेरे रसूल की तरफ, तेरे कुरान की तरफ, तेरे महबूब के हदीस की तरफ, तेरी मस्जिद की तरफ हम इन्हें बुलाने में लगे हैं और तू इन्हें बारिश के वजह से भगाने में लगा है। अल्लाह अकबर। आंखें खुल जाना चाहिए जो कहते हैं कि गौस कुतुब अब्दाल अली और नबी किसी को कुछ नहीं दे सकते। गौसे आदम ने उंगली का इशारा किया, कहा बारिश अगर खुदा के रजा के वास्ते बरस रही है तो बरस जा, और अगर मैंने जिन बंदों को खुदा की रजा के लिए बुलाया है अगर वो गालिब हैं तो तू रुक जा, और अगर ये गालिब नहीं और तू गालिब है तो बरस जा। अल्लाह अकबर। इसी असना में इतना ही कहना था। हातिफे गैब से आवाज आती है, अब्दुल कादिर, ये बारिश, ये पानी, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये जमीन, हमने सब पे अख्तियार तुझे दिया है। तू चाहे तो बारिश को रोक दे और तू चाहे तो बारिश को बरसा दे। अल्लाह अकबर। इतना कहना था कि बारिश रुक जाया करती है। पता लगा प्यारे, जिसकी महफिल में आप बैठे हो ये ऐसी वैसी महफिल नहीं है प्यारे, इसलिए ऐसी महफिलों में जरूर जाओ
ताकि आपकी अकीदे की भी हिफाजत हो जाए, आपके जो है दीन के बारे में कुछ नॉलेज भी हो जाए। भले रात चली जा रही है लेकिन याद रखो प्यारे, ऐसी महफिलें सिर्फ इसीलिए सजाई जाती हैं ताकि आपका अकीदा मजबूत हो जाए, गौसे आदम की तारीख़ पैदाइश और आपकी जो है तारीख़ विसाल आपको मालूम हो जाए। प्यारे सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात बाबरकात एक ऐसी ज़ात है प्यारे, आप सोच रहे होंगे सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रशिया की मार्कशीट का मसला इतना ज़्यादा, और गौसे आदम अपना शहर अपना मुल्क कब छोड़ते हैं? 9 साल की उम्र में। और कैसे जा रहे हैं? फ्लाइट से नहीं, पैदल जा रहे हैं। रास्ता कैसा है? पांव छिल जा रहे हैं। और है कौन? सैयदजादा, जिसके नाजो नखरे कंकरीट भी उठाया करते हैं, जिसके नाजो नखरे जानवर भी उठाया करते हैं। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब जंगल में पहुंचते हैं, डकैतों का सामना होता है, आपसे मुलाकात होती है, आमना सामना होता है, काफिले के सारे लोग लुट गए, सबका तमाशा हो गया, सबका दिवालिया निकल गया, सबका सब कुछ खत्म हो गया। आप जाकर के एक कोने की तरफ खड़े थे, एक डकैत आता है और आपसे आकर पूछता है, अरे बच्चे तू किनारे साइड खड़ा हो गया, इसका मतलब है कि तू मुझसे डर गया है। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, मैं तुझसे क्या, तेरे बाप से भी नहीं डरता हूँ, मैं किनारे इसलिए खड़ा हो गया हूँ कि ताकि तेरे लोगों का तमाशा देख सकूं। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, सरकार गौसे आदम की आवाज को सुनते ही वो डकैत भगा भगा गया, अपने सरदार के पास जाकर के बोला कि आप जिसे बच्चा समझ रहे हो वो बच्चा नहीं है। कहा क्या हुआ? कसम रब्बे जुल जलाल की, चलो चल करके बात करके देखते हैं। आया डकैतों का सरदार, कहने लगा तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम अब्दुल कादिर है। कहा तेरे बाप का नाम क्या है? कहा मेरे बाप का नाम हजरत अबू सालेह मूसा जंगीदोस है। कहा तेरी माँ का नाम क्या है? कहा मेरी माँ का नाम फातिमा उम्मुल खैर है। बता क्या पूछना चाहता है? मुझे रहजनों से कोई गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। अल्लाह अकबर। सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जानते हैं आपको कितना बेटा बेटी थी? 27 बेटा, 23 बेटियां। कितना हो गया? प्रोडक्शन रोको, रोको, मना करो। HIV का टीका लगाओ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तुम खुदाई दावा करना शुरू कर दिए हो कि रिस्क हम देते हैं, 5 किलो अनाज देने लगे हो और जो है मतलब उस पर इतनी बड़ी सियासत। इसका मतलब है कि तुमसे मुल्क संभल नहीं रहा है। 50 बेटा बेटी और बीबियां कितनी? 4। पहली बीबी बीबी मदीना, दूसरी बीबी बीबी सादिका, तीसरी बीबी बीबी मोमिना, चौथी बीबी आपकी जो चौथी बीबी थी प्यारे, उनकी करामत देखो। आपके बेटे हजरत अब्दुल वहाब अपने बाप की बारगाह में आते हैं, कहते हैं बाबा आपका जनाजा पढ़ाने का हक किसको मिलेगा? आपके तो 27 बेटे हैं। अल्लाह अकबर। आपने मना फरमाया, बेटा यहां से दूर हो जाओ, मुझसे कुछ लोग मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं इन विसाल के वक्त। और आपका विसाल कब हुआ? इसी महीने के 17 तारीख में। ये जो आप जो है मतलब क्या नाम 11वीं मनाते हैं, न सरकारे गौसे आदम की विसाल की तारीख है और न आपकी पैदाइश की तारीख है। अफसोस का मकाम है। ये कहते हैं हम ना उर्स मनाएंगे ना विलादत मनाएंगे, तो हम कहते हैं चलो उस दोनों में ना आए, इसमें तो आ जाओ। लेकिन पता ये लगा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, ये कभी नहीं मिलने वाले हैं प्यारे। अब मैं आपको बता दूं, हजरत अब्दुल वहाब ने अपने बाप से पूछा, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से, कि हुजूर आपके जनाजे का मालिक कौन बनेगा? आपने कहा बेटा यहाँ से हट जाओ, क्योंकि इसलिए हमारी मोहब्बत आर्ज
आरजी है, असली जो मोहब्बत है यकीनन वो मुझसे और मेरे रब से है। इतना कहना था कि आप हट जाते हैं, हुजरे में आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर जिलानी, ये बताओ कि रब की बारगाह में चलोगे कैसे? क्या कहा जा रहा है? रब की बारगाह में चलोगे कैसे? सरकारे गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि चलूंगा उस वक्त तक कि मेरे नाना ने एक सजदे का वादा किया है अपनी उम्मत के बख्शिश के लिए, अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए, लेकिन चलूंगा उसी वक्त जबकि खुदाए वहदहू ला शरीक नाना की उम्मतियों में भी और मेरे मुरीदों में, और मुरीदों से मुराद चाहे वो अशरफी हो, रज़वी हो, नक्शबंदी हो, सुहरवर्दी हो, या अपने वक्त का चिश्ती हो, या अपने वक्त का साबरी हो, यानी किसी भी सिलसिले से ताल्लुक रखता हो और वो सिलसिला जा करके अगर गौसे आदम तक मिलता है तो गौसे आदम फरमाते गए कि जब तक मैं अपने मुरीदों को चुन चुन करके और उनको ढूंढ ढूंढ करके उनको तलाश तलाश करके जब तक जन्नत में नहीं लेके चला जाऊंगा तब तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफातन निंतुल मनाली, ऐ मेरे मुरीदों घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह मेरा रब है और मुझे रब ने इतनी बुलंदी अता की है कि मैं जिसको चाहूंगा उसे जन्नत में लेकर चला जाऊंगा। ये गौसे आदम का फरमान है प्यारे। इसलिए प्यारे, आप किसी भी सिलसिले से मुरीद हैं, कहीं ना कहीं अगर शजरा आपका गौसे आदम से जाके मिल रहा है तो आप कामयाबी की ज़मानत की तहलीस पर खड़े हैं। सरकार सैयदी गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बाबरकात एक ऐसी ज़ात है, मैं आपको बताऊं, इसमें कितने लोग बैठे हैं? सबसे मेरा सवाल है, मौलाना मुबशिर से भी, कमेटी वालों से भी, आप लोगों से भी, कि आप अपनी 1000 साल तक की पीढ़ियां और अपने बाप दादा का नाम बता दो। गौसे आदम कब पैदा हुए? 470 हिजरी में, और अभी चल कितनी रही है? 1446। कितने साल हो गए? 414 ही निकाल लो, सीधे सीधे है? चलो गिना देते हैं भैया। मोदी जी के बाद मनमोहन के बाद अटल जी के बाद नरसिंगा, देवेगौड़ा, इंदिरा, जवाहर, उससे पहले जिसका नाम भी जबान पे नहीं आएगा, अंग्रेजी अगर लिखी जाती, मैं जबान को तो बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन जितना टेढ़ी मेढ़ी लिखी जाती है उतना ही टेढ़े मेढ़े अंग्रेज भी है। समझ रहे हैं ना? अब पता लगा कि इन्हीं तक नहीं पहुंच पा रहे हो। मुगलिया वंश, तुगलक वंश, उनका वंश जो है, बहुत जल्दी पहुंच जाते हो, अपने फुप्पा को बीच में छोड़ देते हो, है? अब मैं बता दूं प्यारे, 1000 साल से ज्यादा हो गया शेख अब्दुल कादिर जिलानी को, और उससे ज्यादा तकरीबन 1400 साल हो गया इमाम हुसैन को करबला में। अबे यजीद मर गया, कल भी मरा था, आज भी मरा है, सुबह कयामत मरेगा, और 1400 साल से अब तक और सुबह कयामत तक हुसैन जिंदाबाद था, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद रहेगा। गौसे आदम 1000 साल से गौसे आदम जिंदाबाद था, गौसे आदम जिंदाबाद है, और गौसे आदम जिंदाबाद रहेगा। अब पता लगा हिंदुस्तान के किसी भी मुल्क या किसी भी पीएम या किसी भी सीएम पता नहीं चला कि कौन आया गया, लेकिन ख्वाजा कल भी तू राजा था, आज भी राजा है, सुबह कयामत भी राजा रहेगा। ये अल्लाह वालों की पहचान है प्यारे। इसी पे ही इतनी बात दिमाग में रखो, कामयाब रहोगे। क्योंकि इसलिए पेट का भरना भी जरूरी है, समझ रहे ना? इसी पर अगर कामयाब हो, कोई भी तुमसे सवाल करे तो कह दो तुम्हारे बाप दादा मर गए होंगे तो मर गए होंगे, हमारे बाप दादा 1000 साल अब भी सिर्फ
इराक में गौसे आजम को नहीं, हिंदुस्तान में भी गौसे आजम को जिंदा रखा जाता है। तो जिसे अल्लाह जिंदा रखे यकीनन वो जिंदा है, और जिसे अल्लाह मार दे उसे कोई जिंदा नहीं कर सकता। क्योंकि इसलिए मखदूम, तू तो ऐसा मखदूम है कि इंसान तो इंसान जिन्नातों को भी जिंदा रखता है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए हमारी और आपसे गुजारिश है कि अगर आप अपने ईमान की बका चाहते हो, अगर आप अपने ईमान की सलामती चाहते हो, तो इन बुजुर्गान दीन से वाबस्ता रहो। क्योंकि इसलिए जब ये जिंदा थे तो इतनी ज्यादा भीड़ नहीं लगती थी, और इनके नीचे जाने के बाद अजमेर, पूरा अजमेर गरीब नवाजी का नजर आता है। किसी से पूछो कि भैया कहाँ जा रहा है, चाहे वो कमाने ही क्यों ना जा रहा हो, लेकिन अगर कहे कि अजमेर जा रहा हूँ तो फिर जान जाता है कि गरीब नवाज की नगरी में जा रहा है। अगर कह दे कि भैया बिहारी कितना भी कहीं भी बरेली जाए कमाने के लिए, लेकिन उससे जब पूछो कि कहाँ जा रहे हो तो कहेगा बरेली जा रहा हूँ, तो दुश्मन कहेगा पक्का बरेलवी है, और अपना कहेगा कि अहमद रजा की नगरी में जा रहा है। इसलिए प्यारे, अपनों से जुड़े रहो, कामयाबी की जमानत पाओगे, अलंबरदार रहोगे, कामयाब रहोगे, और अगर अपने से बिछड़ गए तो नाकाम हो जाओगे। सरकार गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु का अक़वाल समात कर लें। आप सबसे पहले फरमाते हैं, मेरे मुरीद के लिए शर्त है कि वो नमाजें क़ज़ा न करे। मेरे मुरीद के लिए शर्त है कि वो नमाजें क़ज़ा न करें। प्यारे, कौन गौसे आदम जो 22 साल सिर्फ इशा की वजू से फजर की नमाज अदा करते थे? हमारे बुजुर्गों से ज्यादा ये नमाज पढ़ लेंगे? कोई लाओ तो ना। अच्छा, सबसे अच्छी बड़ी बात है कि सोशल मीडिया पे मैंने एक किताब का हवाला पोस्ट किया है, देखे हो कि नहीं देखे? कुछ लोगों ने देखा होगा। उसमें लिखा हुआ है कि गौसे आदम का एक धोबी था। किताब का नाम करामाते औलिया, सफ़ा नंबर 81। मौलवी अशरफ अली थानवी उसकी किताब के राइटर हैं, लिखने वाले। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि गौसे आदम का एक धोबी था। जब वो मरा तो मरने के बाद लोगों ने उसको कब्र में उतार करके उसे दफन कर दिया, और फरिश्ते जब आए तो उससे पूछा, मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? तो कहता है, मैं गौसे आदम का धोबी हूँ। अच्छा, मज़े की बात यह है, ये कहते हैं कि अगर नबी कब्र में आते हैं तो हमें दिखाओ। तो हम कहते हैं, भैया वो धोबिया के साथ जब सवाल हो रहा था तब आप दूरबीन लगा के देख रहे थे क्या? लिखते हैं पीछे, सुनते भी नहीं क्या लिख रहे हैं। इसलिए प्यारे, होशो खिरत में आओ। खुद ये लिखते हैं, गौसे आदम का एक मुरीद धोबी था जो गौसे आदम का कपड़ा धुला करता था। जब वो मरा तो मरने के बाद लोगों ने उसे दफन कफन करके वहां से हट गए। फरिश्ते आए, सवाल करते, मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? वो कहता है, मैं गौसे आदम का धोबी हूँ। दूसरा सवाल किया जाता है, क्या माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? वो फिर कहता है, मैं गौसे आदम का धोबी हूँ। फिर उससे पूछा जाता है, माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इन शख्स के बारे में क्या कहते हो जो आपके सामने खड़े हैं, जो तुम्हारे सामने खड़े हैं? वो कहता है, मैं गौसे आदम का धोबी हूँ। आगे क्या लिखते हैं, फरिश्तों ने हंस करके उसे छोड़ दिया। फरिश्तों ने हंस करके उसे छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। आगे क्या फैसला लिखते हैं कि अगर बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता हो तो तुम्हारा दामन अगरचे कितना भी गुनाहों से भरा हुआ हो, लेकिन बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता होने के वजह से बख्श दिए जाओगे। मेरे अजीज, ये हमारा नहीं, हमारे गैरों का लिखा हुआ वाक़या है जिसकी आप करामत समात कर रहे हैं। सरकारे गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक ऐसी ज़ात है प्यारे कि जिसकी पैदाइश भी करामत, जिसकी माँ के शिकम में रहना भी करामत, जिसका पैदा होने के फौरन बाद ये रोज़े का सबूत देना ये भी करामत, और पैदा होने के बाद आप बचपन में जब दौड़ने भागने लगे तो नाना ने कहा, क्या कहाँ तक जाएगा भाग करके? आप दौड़े और कब्रिस्तान की तरफ जब भागने लगे
तो कहा देख क्या रहे हो, तुम आराम से सो रहे, मैं भाग रहा हूं, अगर मुझ पे लठ चला तो तुम्हारे पे भी चल जाएगा। अब मेरे यार, अब तक तो गौसे आदम का ये मसला था कि आप खुद भाग रहे थे, अब कब्र से मुर्दे भी निकल करके भागना शुरू हो रहे हैं, तो पता ये लगा कि गौसे आदम की जात वो जात है जो जिंदे को मुर्दा कर देती है और मुर्दे को जिंदा कर दिया करती है। अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार सैयदी गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज करने के लिए तशरीफ़ ले गए। एक बहुत बड़े आलिम से मुलाकात हुई। कहा हुजूर, ये इमाम मोहम्मद है, इमाम आज़म का शागिर्द है। कहा अच्छा यही है? लोगों ने कहा अब तो इनकी बनी। गए दौड़ करके, कहा चलो तुम्हें गौसे आज़म बुला रहे। कहा गौसे आज़म? कहाँ? गए, दस्त बोसी नहीं कदम बोसी की। लगा फतवा वलियों के मज़ार को चूमने पे हराम का, लेकिन फिर भी इमाम अहमद रज़ा ने कहा है कि हमारे ज़बान और हमारे हाथ, हमारे अमाल इस लायक नहीं है कि हम बुजुर्गों की चादरों को। आला हजरत का जवाब देखिए कि हमारे लुआब, हमारे थूक, हमारे होठ, हमारे हाथ, जिससे जिंदगी भर की नमाजें कज़ा हो और जो रसूलुल्लाह की सुन्नत दाढ़ी को छील करके फेंकता हो, हमारी हिम्मत इतनी पड़ गई है कि हम बुजुर्गाने दीन के जसदे अक़दस और उनकी पाक चद्दर मुबारका को अपना लब लगाएं। इमाम अहमद रज़ा ने तो तुम्हें ऐसा बचाया है प्यारे कि मत पूछो। लेकिन आओ, हजरत इमाम मोहम्मद ने आपके कदम को चूमा। कहा तू ही इमाम मोहम्मद है? कहा हुजूर, हमें दुनिया इमाम मोहम्मद कहती है, हम तो मोहम्मद बिन सलमान हैं। अल्लाह अकबर। कहा तेरा मसला क्या है? कि माँ के मरने के बाद बेटा अगर पेट में जिंदा है तो माँ का पेट फाड़ करके, अगरचे उसकी आंत कट जाए, अगरचे उसका पूरा पेट चारों तरफ से फाड़ दिया जाए, लेकिन बच्चा अगर मां के पेट में जिंदा है तो उसे जिंदा निकाला जाएगा। और अगर बच्चा पेट में मर गया तो इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि बच्चे को कतरन के जैसा काट दिया जाए अगर, और काट काट करके निकाला जाए, यानी कलेजी, बोटी और हड्डी सब काट दिया जाए, काट करके निकाला जाए, तो बच्चे को निकाला जाएगा और मां की जान को। कहा ये तेरा मसला है? कहा हुजूर ये मेरा मसला नहीं है, आपसे पहले आपके दादे और परदादे ने यह सवाल मेरे इमाम आज़म से किया था कि तू ही इमाम आज़म है जो कहता है कि अगर कोई फर्ज की नमाज में, चाहे वो ज़ुहर हो या असर हो, अत्तहियात के बाद अगर इतना भी दुरूद पढ़ दिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तो उस पर सजदा सहब वाजिब हो जाएगा। ये सवाल आपके नाने परनाने ने किया था हुजूर। कहा ये सवाल इमाम आज़म से हुआ है। इमाम आज़म से जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत इमाम रज़ा ने सवाल किया कि ये बताओ, तुमने नमाज में अगर मेरे नबी का दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला तक अगर कोई पढ़ दिया तो तुम कहते हो दोबारा सजदा करना पड़ेगा? कहा हुजूर ये बात मैंने कही है। कहा वो कैसे? कहा हुजूर वो रास्ते से भटक करके दुरूद पढ़ रहा है और नबी पर भूल से दुरूद नहीं बल्कि नबी को हाजिर और नाजिर करके दुरूद पढ़ा जाता है। अल्लाह अकबर। देखो हजरत इमाम रज़ा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे, आपने अपने हाथ से आपकी पीठ थपथपाई और उसके बाद कहा काश काश कि मेरे पास बहुत सारे दीनारों दिरहम होते जो मैं तुझे इनाम में दे देता, लेकिन मेरे पास और कुछ नहीं है। आपने कीमती जुब्बा पहना था जिसकी कीमत उस टाइम में तकरीबन 10,000 दीनार थी, आपने उतारा और इमाम आज़म को पहना दिया। ये इमाम आज़म है। इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा हुजूर
जब बेटा अगर माँ के पेट में खत्म हो चुका है, तो एक जान जा चुकी है। अगर खेती बाकी है तो फसल उग जाएगी। देखिए शरीयत का फतवा। काफिर उसके जनाजे के लिए जरा सा नोट कीजिएगा, अगर किसी को बोटी बोटी काट दिया जाए, उंगली का जो है 3 जगह से मुड़ रही है और तीनों अलग अलग काट दिया जाए, एक नीचे का होंठ अलग काट दिया जाए, ऊपर का होंठ अलग काट दिया जाए, कान का एक हिस्सा अलग काट दिया जाए, दूसरा हिस्सा अलग काट दिया जाए, तो बताओ उसका जनाजा और उससे कब्र में सवालो जवाब कैसे होंगे? यहीं से एक फिरका भटका, यहीं से एक फिरका भटका, तो आज ईमान पे नहीं है ना, यहीं से भटका है। क्या ले जाओ दरिया में डालो, पाकिस्तान, बर्मा, कनाडा, पता नहीं कहां जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये क्या है? ये क्या है? ये एक ईमान है। किसका? जो दरिया में फेंक रहे हैं। किसी का ईमान क्या है कि नहीं, उठाओ और आग के हवाले। अब तो हीटर मशीन भी आ गई है, बटन दबाया, स्ट्रेचर बाहर आया, उसमें रखा, बटन दबाया, अंदर गया, 15 मिनट या आधे घंटे या बहुत ज्यादा 1 घंटे। शक्ल सूरत क्या, हड्डी का भी जो है मसला नहीं रह जाता, समझ रहे हैं ना। लेकिन शुक्र करो कि आप इस्लाम में हो, शुक्र करो कि आप ईमान वाले हो, शुक्र करो कि आप उस मजहब के मानने वाले हो जिसके यहाँ बात कही जाती है कि सांप और बिच्छू और ये और वो। लेकिन प्यारे, हमारे यहाँ का मसला ये है कि अगर सांप तुमको नुकसान पहुंचा रहा है तो सांप को तुम मार सकते हो, लेकिन मरने के बाद उसको जला नहीं सकते हो। हमारे यहाँ की शरीयत ये है कि अगर आपके घर में भीड़ का छत्ता या शहद का छत्ता लगा है तो आप शहद को निकाल तो सकते हो, लेकिन शहद की मक्खी को जला नहीं सकते हो। अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ ये रहमदिली है। अबे जब जानवरों के लिए हमारे मजहब में इतनी छूट है तो फिर इंसानों को नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, इतर लगाई जाती है, सुरमा लगाया जाता है, नया कपड़ा पहनाया जाता है। जो जिंदगी में कभी 20 मीटर कपड़ा इकट्ठा ना पहना हो, मरने के बाद उसे 22 मीटर कपड़ा पहनाया जाता है। अल्लाह अकबर। प्यारे, अब आओ, पता लगा इस अकीदे पे लोग आए और भटक गए। सरकारे गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में चलो। बस यही पॉइंट देख करके आपको जो है मतलब खत्म कर दे रहा हूँ बात, सिर्फ आपके ईमान के लिए। क्या ये वाकया पारा नंबर 17 में भी है, पारा नंबर 19 में भी है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा, मेरे मौला, ये वो दरिया में जो है मुर्दा पड़ा हुआ है, जब ये बीच में जाता है तो इसे घड़ियाल खाते हैं, इसे मछली खाती है, इसे मगरमच्छ खाते हैं, इसे और तमाम किस्म के पानी के जानवर खाते हैं। और जब पानी का तेज तेज धारा लगता है और ये किनारे आता है तो इसे शेर खाता है, इसे चीता खाता है, इसे सियार खाता है, इसे कुत्ता खाता है, इसे कौवा खाता है, इसे चील खाती है। मेरे मौला, इतने सब नोच नोच कर खाने वाले हैं, इनका तो हिसाब कैसे लेगा? पारा नंबर 17 देखो, सूरह हज, पारा नंबर 15 भी देखो। रब फरमाता, इब्राहिम तुम पैगंबर हो करके और खलील्लाह हो करके तुम्हें हमारे ऊपर यकीन नहीं? कहा, मेरे मौला यकीन तो है, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर देखना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली तौर पर देखना चाहता हूँ। कहा, एक मुर्गा ले आ, एक बत्तख ले आ, एक तीतर ले आ, एक बटेर ले आ, और सबको ज़िबा कर और सबके सर को अपने पास रख और सबकी कीमे को इतना महीन महीन कूट दे कि ले जा करके जहां तक जा सके सब में फैला, और उन सरों के पास आकर के क्या कहे, कुम बिइज़्निल्लाह, उठ जाओ अल्लाह के नाम पे। जैसे ही इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के नाम से, तीतर का गोश्त तीतर में, बटेर का गोश्त बटेर में, बत्तख का गोश्त बत्तख में, सारे के सारे जुड़े, और जुड़ने के बाद सब में रूह आई और सब दौड़ने लगे। अल्लाह अकबर।
ये है खुदा की कुदरत। अब गौसे आदम को देखो, गौसे आदम बैठ करके बिरयानी का मुर्गा तोड़ रहे हैं और हड्डियां निकाल निकाल करके रखे जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं। एक माँ आती है और बेटा सामने बैठा होता है। ऐसे ही मौलवी साजिद बैठ करके क्या इतनी महंगी शेरवानी, अब चलने वाले ने कहा यार पता नहीं कहाँ से लाता है। अब मौलाना साजिद इतना बड़ा अमामा पता नहीं कहाँ से लाता है, पता नहीं कहाँ से करता है। खूब अच्छा मौज मस्ती उड़ाते हैं। प्यारे उलमा की शान में गुस्ताखियाँ हैं। सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने बाप के लिए भी ना कहो, अपनी माँ के लिए भी ना कहो, अपनी बीवी के लिए भी ना कहो, वरना ये चोरी और इल्जाम हो जाएगा। और जब तक आप इसे सिद्ध नहीं करोगे आप खुद मुलजिम हो जाओगे। इसी तरीके से माँ ने कहा क्या ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, आपको जरा सा भी तरस नहीं आया? मैंने अपने बेटे को आपके यहाँ दिया था, क्या आप उसे बढ़ा करके आलिम बना दें, आप उसे पढ़ा करके हाफिज बना दें? आप खुद मुर्ग मुसल्लम तोड़ रहे हो और हमारे बेटे को सूखी रोटी और दाल दे रहे हो। ये इंसाफ है? सरकार गौसे आजम ने खाया, खाने के बाद दुआ की, हाथ को साफ किया, मोछों पे हाथ फेरा, ताव फेरा, ताव फेरने के बाद कहा ओ मेरी माँ। यही तो फर्क है उस्ताद में और शागिर्द में, उस्ताद में शागिर्द में यही फर्क है। कहा बताओ क्या चाहती हो? का इंसाफ वो होगा कि जो मेरे बच्चे को भी आप मुर्गा खिलाएं। है। अब अपना अकीदा दुरुस्त करो कि जलाओ मत अपने किसी बेटी को, जो है मारो मत अपने किसी बूढ़े को, किसी को ले जा करके कहीं ऐसा मत फेंको कि उसको बरेना लुतुनिया देखे, उसे नोच नोच करके कोई दूसरा खाए। शुक्र करो कि आप मजहब इस्लाम में हो। अल्लाह अकबर। या प्यारे, मैं किसी के मजहब को कभी टारगेट नहीं करता, ना कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई जो है वो आपके सामने और जो दर्द है वो बयान कर रहा हूँ। सरकार गौसे आजम ने कहा ऐ मेरी माँ बुढ़िया, जरा सा देख कि अब्दुल कादिर में और बच्चे में क्या फर्क है। आपने अपना दस्ते अकदस है उठाया और हड्डी पे रखा। न गोश्त है, न जान है, न और कुछ है, न चमड़ा है, न पंख है, न आवाज है। उसके बावजूद भी अब्दुल कादिर जब अपने हाथ को हड्डी पे रखता है तो मुर्गा दौड़ने लगता है। अब्दुल कादिर ने कहा इस मंजिल पे पहुंचने के लिए तुम्हारे बच्चे को सूखी रोटी खानी पड़ेगी, पानी की दाल खानी पड़ेगी, कीड़े वाला चावल खाना पड़ेगा, तब एहसास होगा कि आलिम बनता कैसे है। पता ये लगा कि अब्दुल कादिर अगर हड्डी पे हाथ फेरे तो मुर्गा हो जाता है, और अब्दुल कादिर का नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर कटोरे में हाथ रख दे तो पानी बाहर निकल जाता है। अल्लाह अकबर प्यारे। इसलिए इन बुजुर्गों के दर से लगे रहो और इनके चावलों से वाबस्ता रहो। ये चावल एक टॉनिक का काम करता है, ये चावल एक दवा का काम करता है, ये लंगर एक अच्छी जो है अक्सीर का काम करता है। तो प्यारे, आप खुद भी खाओ, औरों को भी खिलाओ, और अपने घर में भी। अभी ये महीना आज के दिन अगर आप सोचो कि अब खत्म हो गया, नहीं, पूरे साल कर सकते हो आप। किसी भी दिन रात में भी कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो, दोपहर में भी कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि देग ही बनाओ, पतीला में भी बना सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि पतीले ही में बनाओ। अब आप गिलास में भी अब्दुल कादिर की बारगाह में आप खिराज अकीदत पेश कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि गिलास में शरबत ही पेश करो, बल्कि आप एक बिस्किट भी किसी गरीब या कुत्ते को भी अगर खिलाएंगे तो ये भी अब्दुल कादिर का तरीका है। क्योंकि इसलिए क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आपकी बारगाह में आपकी चौखट पे पलने वाला कुत्ता भी आपकी हड्डी खा करके आपकी वफादारी करता है। और आपके सामने अब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के 11वीं को बुरा भला कहा जाए, आपको मुर्दा कहा जाए, आपको बुरा भला कहा जाए, और आप भी चौराहे पे खड़े होकर के हाँ में हाँ मिला देते हो। अरे जब अब्दुल कादिर का जो है कुत्ता शेर से समझौता नहीं किया तो आप भी अब्दुल कादिर के दीवाने हो। अब्दुल कादिर की शान में कोई ऐसा समझौता मत करो। बात जब दीन किया जाए तो तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अल्लाह ताला हमें और आपको सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हमारी कमेटी को बुलंदी अता फरमाए, हमारी TTS में इत्तेहाद व मोहब्बत अता फरमाए, हमारी आवाम को उरूज व बुलंदी अता फरमाए, हमारे नमाजियों का हर बिगड़ा हुआ काम अल्लाह ताला गौसे पाक के सदक़े में बना दे। और जो बच्चे या बच्चियां परेशान हाल हैं अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।